अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड होती है मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा अभी, तो मैं इंटीजर ही लेके चलूंगा। तो हमेशा जब भी आप 2 इंटीजर लो और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, चाहे वो एडिशन लगाओ, चाहे सब्ट्रैक्शन लगाओ, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाओ या डिवीजन लगाओ, तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, वही इंटीजर ही मिलना चाहिए। मान लो कि मैं 2 इंटीजर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे मैं अभी क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो, फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ अ 2 इंटीजर मस्ट बी इंटीजर। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एडिशन के लिए लिया है हमने क्लोजर अंडर द एडिशन कंडीशन। अलग अलग कंडीशन पे मैंने बताया अभी, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे एंड डिवीजन पे। तो यहाँ पे एडिशन के लिए क्या बोला है कि इफ वी ऐड 2 नंबर और 2 इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स वाला चैप्टर है इसलिए हम इंटीजर्स ले रहे हैं। सो द सम ऑफ 2 इंटीजर्स मस्ट बी इंटीजर। जस्ट सपोज मैंने एक -5 लिया और एक मैंने 3 लिया, तो दोनों को यदि मैं प्लस करूं तो मुझे आंसर किस में मिलना चाहिए, इंटीजर ही मिलना चाहिए। ना तो मुझे पॉइंट में मिलना चाहिए, ना ही मुझे फ्रैक्शन में मिलना चाहिए। सो यहाँ पे -5 + 3, माइनस प्लस माइनस, 5 - 3, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 5 - 3 दैट विल गिव यू 2 और साइन आएगा बड़े वाले का। तो आंसर आया मेरा -2 और -2 मेरा क्या है, एक इंटीजर ही है। इस कारण से यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जाम्पल यहाँ भी एक लिया 2 + 3 दैट विल गिव यू 5, फिर यहाँ पे 2 और -3 लिया, ये -1 दिया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी एडिटिव कंडीशन के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज हो रही है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो इसी तरह आप नेगेटिव के लिए देख सकते हो, क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख सकते हो। यदि मैं सब्ट्रैक्शन के लिए लूं, मान लो कि एक मैं ले लिया -2 और दूसरा ले लिया 5 और दोनों को मैं माइनस करूं अंडर द कंडीशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस दैट विल गिव यू 7, मतलब 5 + 2 7 एंड देन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो -7 आया और -7 भी मेरा क्या है, एक इंटीजर ही है। इंटीजर को मैं z से डिनोट करता हूँ। सो यहाँ पे भी लिखा है कि as you can see the subtraction of a 2 integer will always be an integer, hence integer are closed under the subtraction। subtraction के अंदर integer closed है, मतलब satisfy हो गया। इसी तरह multiplication के लिए हम देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आपका आई थिंक। अब इसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि a + b = b + a होता है, इतना बस ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पे प्लस की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस की जगह आपका निगेटिव भी हो सकता है, मतलब a - b b - a ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये दैट इज माय कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या a × b = b × a ये होना चाहिए, या यूं कहूं कि a / b = b / ऐसा होना चाहिए। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किया है, 8th क्लास में फर्दर और आगे करेगा, तो ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले इसने एडिशन की कंडीशन के अंदर आपको शो किया होगा, मैं दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में देखेंगे। तो मान लो कि मैं 2 इंटीजर अगेन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे एक है -3 और दूसरा है -5। सो यदि मैं -3 + -5 मैं एडिशन की कंडीशन में अभी देख रहा हूँ, किसमें, एडिशन की कंडीशन में। तो और 2 इंटीजर मैंने अलग अलग लिखे हैं, ठीक है, -3 -5। सो ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, -5 + -3, इनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। a दैट इज a + b किसके बराबर होना चाहिए, b +
a के बराबर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से -3 -5 और इधर से -5 और ये -3, सो -5 -3, सो यहाँ से आंसर आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, सो दैट विल गिव यू -8 क्योंकि बड़े वाले का साइन आएगा, 5 मेरा निगेटिव का है और यहाँ पे भी -8, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए। सो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन कंडीशन मेरी क्लोज्ड हो चुकी है। बट निगेटिव की तरफ यदि मैं देखूं तो मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ A3 और B लेता हूँ मेरा यहाँ पे 2 जैसा सपोज। सो यहाँ पे आप देखो जब मैं 3 - 2 करूँ या 2 - 3 करूँ तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है क्या, 3 - 2 में आपका आंसर आ रहा है 1 एंड 2 - 3 में आंसर आ रहा है -1। सो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ये फॉलो नहीं करेगा और एडिशन की कंडीशन में ये फॉलो कर जाएगा। सो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब A B या B A, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बताता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको ध्यान देना है A, B और C ये 3 नंबर्स होंगे और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ A, B, C, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो इसमें पेयरिंग आपको अलग अलग करना है। मान लो कि मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड B + C को पेयर किया और यहाँ पे A + B को पेयर किया, आंसर आपका सेम आना चाहिए। जस्ट सपोज मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे A में ले लिया 1, B में ले लिया 2, C में ले लिया 3, ये तीनों के तीनों इंटीजर हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ले लिया। अब मैं इनको किसी भी तरह सॉल्व कर सकता हूँ, 1 + 2 3, 3 + 3 6 ऐसा कर सकता हूँ, या मैं 3 + 2 5, 5 + 1 6 ऐसा कर सकता हूँ। सो मैं पेयर आउट कहीं से भी करूँ मेरा आंसर दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से भी मेरा 2 + 3 मैं पहले करता हूँ तो 5 आता है और मेरा फाइनली आंसर 6 ही आएगा। इधर पे 3 + 3 मेरा फाइनली आंसर कितना आया, 6 ही आएगा। सो अंडर द एडिशन कंडीशन इट सेटिस्फाई एंड अंडर द सब्ट्रैक्शन कंडीशन यदि मैं देखूं, इसी सेम एग्जांपल को यदि मैं लेके चलूं, दैट इज अंडर द एडिशन कंडीशन एंड दैट इज अंडर द सब्ट्रैक्शन कंडीशन। सो यदि मैं सब्ट्रैक्शन कंडीशन में लेके चलूं, सो मान लो वही एग्जांपल में ले लेता हूं 1 2 3 और मेरे को माइनस करना है। हियर ऑल्सो 1 2 एंड 3 मैं कैसे भी पेयर आउट करूं, मान लो कि मैं इधर ये 2 और 3 को पेयर आउट कर रहा हूं और यहाँ पे 1 और 2 को पेयर आउट कर रहा हूँ। तो अब आप देखो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है दैट इज हियर ऑल्सो DMAS, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले ये है B ब्रैकेट, सो ब्रैकेट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2 - 3 दैट विल गिव यू -1, 2 - 3 दैट विल गिव यू -1। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़े वाले से छोटे वाले को मैंने माइनस कर दिया तो -1 और बाहर है माइनस का साइन। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। सो 1 + 1 दैट विल गिव यू 2। अब इस साइड देखो 1 - 2 दैट विल गिव यू हाउ मच, -1 और इधर पे -3 था। -1 - 3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 दैट इज 4 और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। सो यहाँ पे कितना आया, -4। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -4 आया। एडिशन की कंडीशन में यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी एडिशन के अंदर क्लोज है, द रिजल्ट रिमेन द सेम, हेंस द एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर के लिए एडिशन जो है मेरा एसोसिएटिव हो गया है और नेगेटिव के लिए यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं होगा। तो सिर्फ आपको अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।